हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट पे सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी अपडेटेड चीजें मिल जाएंगी और सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट हैं। आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आप हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्योग्राफी है, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आप अगर कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बी एल एल बी, एल एल बी, बी एस सी एग्रीकल्चर, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से तैयारी कर सकते हो। 26 और 27 दो दिनों के करंट अफेयर्स को लेकर के मैं आया हूँ। और रेगुलर करंट अफेयर जरूर देखा करिए। ठीक है, मॉर्निंग में एक समय बनाइए जिसे देखिए, क्योंकि इसमें 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स मैं बताता हूँ। सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिए गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी कोर्सेज थे सबके पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से भेज दिए हैं, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। हमारा जो कोर्स चल रहा है मैथ एंड रीजनिंग का, 750 में जीके जीएस एंड रीजनिंग की आपकी पूरी एंट्रेंस तक पढ़ाई जाएगी। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 के मेजबानी यानी कि होस्टिंग कंट्री कौन है। विच कंट्री विल होस्ट द मीटिंग ऑफ G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स 2021 मीटिंग। तो ये करेगा इटली, है ना। इटली इटली ये करने वाला है। इटली को हम लोग मैप में देखेंगे। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद रिवीजन करेंगे। दूसरा है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट। देखिए, ये भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट हैं। ठीक है, ये भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट हैं और इनका नाम है संतोष जॉर्ज कुलांगरा। क्या नाम है इनका? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ये जो क्वेश्चन है ये वीवीआई है, आपको हर हाल में इसको याद रखना है। स्पेस टूरिस्ट क्या होता है? ये काफी सारा पैसा पे करते हैं स्पेस में जाने के लिए और वहां की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। भारत का पहला ऐसा उच्च न्यायालय जहां अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इंडिया फर्स्ट हाई कोर्ट वेयर लाइव स्ट्रीमिंग अकर, ये हो जाएगा गुजरात हाई कोर्ट, है ना। गुजरात हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट हो जाएगा, हालांकि इसे अहमदाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग पहली बार इंडिया में करेगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ये हो गया। अगला है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। ईयर 2020-21 बने हैं संदेश झिंगन इनका नाम है। ठीक है, और ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2020-21 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने अचीव किया। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कंफर्म है। क्या नाम है इनका? संदेश झिंगन। देखिए, हमारे साथ दो चार बार आप लोग रिवीजन करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, चीजें फैक्ट्स आपके सामने जो है वो याद हो जाएंगी। तो इनका नाम है संदेश झिंगन। और ऊपर जो थे, जो स्पेस टूरिस्ट बने हैं भारत के, संतोष जॉर्ज कुलांगरा, ये पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। अगला है, आयकर दिवस कब मनाते हैं। ये मनाते हैं 24 जुलाई को। दिन और दिवस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको देखना चाहिए वीडियो। वो जो जुलाई, जून या मई, मार्च, कोई भी महीना हो, और उसकी मैं ईयरली जो है, मतलब कि साल भर के जितने भी दिवस हैं उनको कंपाइल कर चुका हूं, और वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, किस संस्था ने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किसने लॉन्च किया है? फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, तो ये आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। ठीक है जी, फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब आईआईटी कानपुर। किस राज्य की सरकार ने जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को शुरू किया है? तो ये हो जाएगा राजस्थान ने ऐसा किया है। ट्राइबल पार्टिसिपेशन के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। आज हम लोग जीके जीएस में क्या रिवीजन करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई जो पॉइंट होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको मैं बता दे रहा हूं अभी, उसको रिवाइज करेंगे। मैप आप देख चुके हो। किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली 2/3 मौत एशियाई प्रांत में होती है। मतलब जो भी लोग ड्राउन कर जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में पूरे वर्ल्ड में, 2/3 सिर्फ एशिया में डूबते हैं। ये क्यों? क्योंकि इधर बाढ़ आता है। तो ये WHO ने ऐसा रिपोर्ट दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड किससे मिला है? AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड उधर कौन था?
पुरुष फुटबॉल संदेश झिंगन, तो इनका नाम है नागंगोम बाला देवी। नॉर्थ ईस्ट का नाम है इसलिए ऐसा नाम है, आपको घबराना नहीं है, नागंगोम बाला देवी। ये AIFF वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के इन्होंने महिला फुटबॉलर अवार्ड का जीता है। ठीक है, कौन सा देश विश्व का पहला स्वच्छ कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा? फ्रेश यानी कि क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका मतलब ये होगा कि जिसकी जो न्यूक्लियर डिस्पोजल होते हैं, न्यूक्लियर कचरा होता है, वो बहुत कम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये चीन बनाएगा। ये कहने के लिए बस ये सब बातें करता है, कोई भी अच्छा काम नहीं करता है चीन जो देश है, तो आप लोग देख ही चुके हो इसका एक नमूना। ठीक है, तो कोई भी चीज ये कहता है बट जरूरी नहीं कि उसे करे। तो आपको बस याद रखना है कि ऐसा इसने अनाउंसमेंट किया है कि क्लीन न्यूक्लियर कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। मैप है, हम लोग देखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? तो ये गोरखपुर में सैनिक स्कूल खुल गया है, योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधारशिला भी रखी है। पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? और पेगासस का जो ये डिस्प्यूट था या जो आप डिबेट देख रहे हो, हर तरफ इसकी चर्चा चल रही है, तो ये जो है पेगासस बनाया था इजराइल ने। इजराइल की राजधानी आपको पता ही है कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। अगला है अमित शाह ने किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये जो है अमित शाह ने हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है मेघालय में। ठीक है जी, अमित शाह ने मेघालय में हरित सोहरा वन कैंपेन, एफोरेस्टेशन कैंपेन, इसमें वन लगाने की बात की गई है, इसको यहाँ शुरू किया। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? और ये पहले स्टेट गवर्नमेंट ने ही अनाउंस कर दिया था, फिर इस पे विचार किया गया, ऑनलाइन काउंसलिंग हुई और बहुत ज्यादा चर्चा हुआ, 17 देशों ने इसका सपोर्ट किया था। और तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये है तेलंगाना। चलिए, बात समझ में आ गई आपको। और हमारा एक दूसरा चैनल है वनडे एग्जाम पॉइंट, उस पे करंट अफेयर्स और भी पहले आते हैं, तो अब उस पे भी आप हमारे करंट अफेयर्स अगर आपको पहले देखने की आदत हो तो आप देख सकते हो। चलिए अब हम रिवीजन करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स और मैप हमने देखा था। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इटली की बात की थी। ये देखिए यहाँ पे इटली है, इटली को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? अभी एड्रियाटिक क्या है? एड्रियाटिक सी है। आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ एड्रियाटिक सी है कहाँ पे। आई थिंक दिख रहा होगा, एड्रियाटिक सी यहाँ पे है। छोटा सा जो ये एड्रियाटिक सी लिखा हुआ है, ये है एड्रियाटिक की रानी इसे कहते हैं। ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, हिंदी में इसे भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? तो वो स्वेज नहर जोड़ता है। आपको ये सब भूलना नहीं चाहिए, स्वेज नहर। किसी ने कमेंट किया था कि सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है, तो मैं आराम से लिखता हूँ, कभी कभी फास्ट लिखने के चक्कर में होता है ऐसा, और इससे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो ठीक है, स्वेज नहर जो है ये जोड़ता किसको है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। अब ये हो गया भूमध्य सागर। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये स्ट्रेट दिख रहा होगा, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको जोड़ता है? यूरोप और अफ्रीका को। तो इटली के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन काफी। इटली की राजधानी कहाँ है जी? चलो, इटली की क्या राजधानी है आपको यही कमेंट करना है। और इटली में ऐसा क्या फेमस है, क्या कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ है वहां पे पीएम राष्ट्रपति के तौर पे, तो आप हमें ये बताना है। अगला जो हमें जीके जी से रिवाइज करना है वो है इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इससे ज्यादा बार तो कुछ पूछा ही नहीं जाता है, इसको इत्मीनान से पढ़ेंगे, टाइम देंगे हम लोग और अच्छे से याद करेंगे। सबसे ऊपर में है आपको नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। देखिए नंदा देवी हो सकता है आपको याद हो, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स आपको नहीं याद होगा। इसलिए नहीं याद होगा क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स और साइलेंट वैली, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में और साइलेंट वैली है केरल में। दोनों को एक जगह नोट बना लो, आपको याद ही हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। आपको जो भी मैं फैक्ट्स बताता हूँ काइंडली उसे पेन और कॉपी लेकर के नोट करना है आपको, ताकि वो दोनों काम आपका हो जाए। और वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। फिर आते हैं हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक ही है कालका शिमला
रेलवे, तो ये कालका नाम ही है, जो कि कालका जगह ही है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है, फिर थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, हुमायूं फोर्ट है, रेड फोर्ट है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ताजमहल, आगरा फोर्ट, ये सब आपको पता ही है, यूपी में है। सबसे ज्यादा जरूरी है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ के फोर्ट बहुत सारे हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। जैसे कि जंतर मंतर जयपुर में भी है, जंतर मंतर दिल्ली में भी है। तो यहाँ का जो जयपुर वाला है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। केवलादेव नेशनल पार्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे किले हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं फिर इधर की तरफ, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग। माउंटेन रेलवे याद रखिएगा दार्जिलिंग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ना कि हिमाचल प्रदेश और जगहों का। वैसे एक ही माउंटेन रेलवे अभी के टाइम में बचा ही है। फिर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे हम मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा सेंचुरी, और ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों असम में है। काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, मानस जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी इसके आर पार मतलब बीचों बीच होकर के गुजरती है। अगला देखते हैं, अब आएगा मध्य प्रदेश, तो खजुराहो, भीमबेटका का रॉक शेल्टर एंड सांची का स्तूप, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। खजुराहो, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका एंड सांची का स्तूप, ये तीनों का है वहां। बिहार में एक ही है, बोध गया, और बिहार का आपको इसे याद रखना है। अगला हो जाएगा, चलिए तो ये बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब आते हैं वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। कोणार्क टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में, जिसे चंदेल शासकों ने 13वीं शताब्दी में बनाया था। क्वेश्चन आपको में पूछा गया है 13वीं शताब्दी में। फिर अगला है अजंता एलोरा, ये दोनों महाराष्ट्र वीवीआई है, याद रखना है। अजंता एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके अलावा विक्टोरिया टर्मिनस भी है, एलिवेंटा केव्स भी है, एलिफेंटा, ये भी है महाराष्ट्र में। ये सब जरूरी है। फिर गुजरात की बात करें तो चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये जरूरी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, नीचे आएंगे हम, चर्चेज ऑफ गोवा। गोवा में जो कन्वेंट चर्चेज हैं जो ईसाई धर्म के, वो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। फिर पदत्तकल एंड हम्पी, हम्पी तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हम्पी और पदत्तकल ये दोनों कहाँ है? तो ये है कर्नाटका में। माउंटेन रेलवे ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी में जो माउंटेन रेलवे है ये भी है। फिर चोला टेम्पल और महाबलीपुरम, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। चोला टेम्पल एंड चोल जो शासक थे उनके कुछ मंदिर बनाए गए हैं, जैसे राजेंद्र चोल थे, राजराज चोल था, ये सब लोगों ने मंदिर बनाया, वो सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, कहाँ कहाँ आपको दिमाग लगाना है, याद करना है। तो ये सारे मैप आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहां से प्लीज पीडीएफ लेकर के सोना नहीं है, रिवाइज करना है। और अगर आप सबको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना क्यों भूल जाते हो? आपको लाइक करना है, और अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं बहुत सारे जीके के फैक्ट्स आपको इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। फिर बात हुई थी चीन में जो फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहा है, वो भी फ्रेश या क्लीन, तो ये है चीन। ऊपर है मंगोलिया जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसकी कहीं भी बाउंड्री सी साइड से नहीं लगती है। और ये है ईस्ट चाइना सी, और नीचे आ जाता है साउथ चाइना सी, जिसको चीन कहता है कि हमारा अपना है। आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे। तो ये हो जाएगा साउथ चाइना सी। ठीक है, चीन में राजधानी तो आपको पता ही होगा, वुहान से कोरोना वायरस निकला था, ये भी पता है। चीन के जो दो इंपॉर्टेंट बैंक्स का हेडक्वार्टर है, जैसे कि एक तो हो जाएगा AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और दूसरा हो जाएगा, कौन सा बैंक हो जाएगा? NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है संघाई बीजिंग में। दो बैंक हो गए और एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इंडिया और चाइना की बाउंड्री कहाँ कहाँ लगती है, तो आप यहाँ देखोगे धीरे से, तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है इंडिया का, ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, फिर हम यहाँ जो छोटा सा इलाका देखेंगे, भूटान और काठमांडू के ये बीच में सिक्किम का इलाका है, ये लगता है। भारत की सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया गया। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2525 किलोमीटर है। इसी तरीके से एक नदी है मेकोंग, जो कि चीन में बहती है, और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का न्यूज आपने तुरंत पढ़ा होगा। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें मैं रिवीजन इसीलिए कराता हूँ ताकि आपको
सब चीजें टाइम से मिले। थैंक यू सो मच। इटली की राजधानी क्या है जरूर कमेंट